जय हिंद सर। फैसल की मंगनी होती है, उस मंगनी के लिए जो है वो उससे 50,000 रुपये जो है कर्ज लेता है और उस कर्ज को लेने के बाद में जो है अपना 3 महीने में जो कर्ज रिटर्न करना होता है, तो ये अपना जुलाई में जो है उसका वक्त खत्म होता है, यानी इसी महीने में जुलाई में वो 3 महीने पूरे होते हैं और इस 3 महीने में जो है उसने जो है अपना पूरा 50,000 रुपये जो कर्ज का उसका था, उसने उसको अदा कर दिया। ये इसका एक पॉइंट है। और दूसरी बात ये है कि जो इसके काम करने का तरीका था, जो इसका दावा था कि हम लोगों को जो है फ्री ट्रीटमेंट करवाते हैं और वगैरह वगैरह जितना भी था, वो सब जो है इसकी निगाह में, फैसल की निगाह में जो है वो उसके दावे जो है गलत साबित हुए और इसने जो है एक लूटमार करने का जो है ना एक धंधा खोला हुआ है उसने। और इस एनजीओ को जो है उसने अपनी कमाई का जरिया बना के रखा हुआ है, जबकि सेवा के नाम पर, जनता की सेवा के नाम पर, गरीबों की सेवा के नाम पर ये असल में जो है उनको लूटता है। ये बात जो है फैसल को जो है मतलब अच्छी नहीं लगी उसको, और इसलिए जो है उसने जो है ये उसको कहा कि ये जो तुम कर रहे हो मैं इसका जो है पूरा एक्सपोज करूंगा, आईटीआई मार के जो है इसको पूरा निकालूंगा और पूरा जो है ये तुम्हारा सब खत्म करवा दूंगा। तो क्योंकि शमशू को जो है अपना पैसा निकालना था जो उसने कर्ज लिया हुआ था, इसलिए उसने जो है 3 महीने तक जो है उसको जो है सब्र किया। और जैसे ही 3 महीने उसके गुजर गए और उसका पैसा निकल गया, तो इसने अपना दाव खेला। और वो दाव जो खेला उसने ये खेला कि निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में इसने एक एफआईआर करवाई। सैटरडे के दिन 12 जुलाई को शाम में 6:30 के आसपास मैंने शमशू भाई को कॉल किया था कि मुझे दो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए और रिंग लाइट रखना है। उसके लिए उन्होंने बोला था कि ठीक है आ जाओ। मैं 1-2 घंटे, मैं बोला था उनको आधे 1 घंटे में मैं आता हूँ, और अराउंड 7:30 तक मैं ऑफिस पे गया था, लेकिन वो ऑफिस पे थे नहीं। मैं रिंग लाइट रख के जो डॉक्यूमेंट्स मेरे को चाहिए थे वो लेके मैं घर आ गया। एक 9 बजे के आसपास घर पे डिटेंशन वाले आए थे। उन्होंने बोला कि आपके अगेंस्ट कंप्लेंट हुआ है और आपको चौकी आना पड़ेगा। तो चौकी गया तो फिर वहां पे ये कंप्लेंट लिखने के लिए बैठे हुए थे। तो जब पुलिस स्टेशन गया तो वहां पे इन्होंने नेगोशिएशन का ट्राई किया। उनकी 3 डिमांड्स थी। पहले तो उन्होंने ये कंप्लेंट पहले ये कराया था कि 92,000 रुपीज चुराया है इसने। पहले 50,000 रुपये चुराया था अप्रैल में, लेकिन मैंने माफ कर दिया कि सैलरी में से काट लूंगा। और दूसरा, कल उस दिन के दिन मतलब सैटरडे के दिन 42,000 रुपीज कैश लेके गया। और जो डॉक्यूमेंट्स है मैं उनको वापस कर दूं और मैं रिजाइन कर दूं। उसके लिए उन्होंने काफी प्रेशर बनाया। करीब रात 3 बजे तक का उन्होंने मेरे को चौकी में रोक के रखा और प्रेशर बनाए रखा कि भाई मैं रिजाइन कर दूं और उनको पूरा 92,000 कैश दे दूं। लेकिन 50,000 का जो पहले की बात थी उसका मेरे पास व्हाट्सएप चैट्स अवेलेबल है, और वो जब मैंने पुलिस को दिखाया तो उन्होंने भी उस चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ मुझे पता था, और फिर 42,000 पे वो केस आ गया। अभी उन्होंने जो फिर उसके बाद पुलिस को उन्होंने एक फुटेज दिखाया था। जो फुटेज वो है उसका, उस कैमरा का और ऑफिस का डिस्टेंस नहीं भी तो कम से कम बीच में 10 से 12 ऑफिस आते हैं जिसमें सबके पास ऑलमोस्ट कैमरास है। इवन हमारे ऑफिस के अंदर भी कैमरा है, और मस्जिद ऑफिस के जो गेट को 2 मस्जिद के कैमरास कवर करते हैं। लेकिन पुलिस को बोलने के बावजूद कि ऑफिस के अंदर कैमरा आप उसको देखो, जब चोरी वहां पे हो तो आप उसका कैमरा की फुटेज क्यों नहीं देखते, लेकिन फिर भी इतनी दूर की फुटेज के ऊपर उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दिया। तो पुलिस ने जो है कैमरा नहीं चेक करने की क्या वजह है? उन्होंने बोला था कि एरर है, वो
लाइव रिकॉर्डिंग इसके लिए नहीं दिखा रहा था क्योंकि उन्होंने ऑफिस में वाईफाई बंद किया था। मैंने उस चीज पे बोला भी था कि आप ऑफिस चलो, मैं आपको फुटेज दे सकता हूँ। लेकिन उन लोगों ने उसके ऊपर कुछ नहीं लिया कि भाई अगर ये सेटलमेंट कर रहा है, रिजाइन कर रहा है तू, तो ठीक है, वरना हम एफआईआर लेंगे। आज मेरे को पुलिस स्टेशन वापस बुलाए थे कि सीनियर सर के सामने खड़े हो, जो रमेश वाघ है निर्मल नगर के, और शमशू और मुझे दोनों को बुलाया था कि दोनों आमने सामने जो भी है अपनी बातें रखो। एक 2 से ढाई घंटा हम लोग चौकी में रहे। उन लोगों ने शमशू को बुला के कुछ बात किया और उसके बाद सीनियर चले गए। उन्होंने ये बोला कि इसको नोटिस दे दो, जो आयो है इस चीज ये केस का, उससे बात किया कि कौन सा नोटिस है अभी आप दे रहे हो। तो उसने बोला है कि कल मॉर्निंग में आप आओ, और जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो फोल्डर दिख रहा है कैमरे के फुटेज में, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो सब सैटरडे के दिन से ही पुलिस के पास है। उसका पंचनामा करेंगे और आपको नोटिस देंगे। मैंने उससे सवाल किया था कि आप नोटिस किस चीज का दे रहे हो, तो उसने उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। जी, देखा आपने कि इसके अंदर जो है फैसल ने जो है इतला किया कि मैं आ रहा हूँ और वहाँ पर जो है आधे एक घंटे में मैं पहुँच जाऊँगा। तो उसने जो है उसको बुलाया आया और खुद वहाँ से जो है हट गया। ये प्लान का इसका पहला हिस्सा था। प्रीपेड प्लान जिसको बोलते हैं ना, जब हमको किसी को कुछ फंसाना होता है, कुछ करना होता है, तो उसके लिए पहले से ही जो है एक सोची समझी साजिश के तहत जो है हमको काम करना पड़ता है। तो ये इस प्लान का हिस्सा था। अब इसके आगे जो है सेकंड पार्ट जो है उसके अंदर जो है आप देखेंगे कि पुलिस का जो रवैया था वो किस तरह का था। ठीक है, मैं आपको पहले एक क्लिप दिखाता हूँ, वो देखिए। अगर किसी का भविष्य दांव पे लगा हुआ है और आप उसका भविष्य खराब कर दोगे, एफआईआर की तहकीक करोगे नहीं करोगे? जो भी है आदमी आकर बोलेगा। अगर आप पुलिस को अपने फेवर में कर लो तो पुलिस जो है अपना काम जो है सही तरीके से नहीं करेगी और सबूतों को जो है अनदेखा कर देगी। वन साइड से जो है केस को देख रहे हैं। आपको समझ में आएगा कि पुलिस ने जो है कैसे लापरवाही से जो है इस केस को देखा है। रिकॉर्डिंग इसके लिए नहीं दिखा रहा था क्योंकि उन्होंने ऑफिस में वाईफाई बंद किया था। मैंने उस चीज पे बोला भी था कि आप ऑफिस चलो, मैं आपको फुटेज दे सकता हूँ। लेकिन उन लोगों ने उसके ऊपर कुछ नहीं लिया कि भाई अगर ये सेटलमेंट कर रहा है, रिजाइन कर रहा है तू, तो ठीक है, वरना हम एफआईआर लेंगे। जो पुलिस ने जिस आधार पर जो है इस केस को लिया है वो एक वीडियो सीसी कैमरे का जो है वीडियो है, यानी कि गली के एंट्रेंस पे जो है वो कैमरा लगा हुआ है, जबकि उसने उसका जिक्र किया है कि ऑफिस में भी कैमरा है। इस केस के अंदर जो है पुलिस ने जो है फुल प्रेशर बनाया है फैसल के ऊपर, ताकि वो अपना जो है इस्तीफा देवे और डॉक्यूमेंट्स देवे और प्लस जो है उसको वो अमाउंट जो उसने डिमांड किया था वो उसको देवे। पूरे केस के अंदर जो है एक कुल मिलाकर एक बात थी कि ये फॉल्स केस है, झूठा केस है, जो उसने पुलिस के सहयोग से जो है उसने उसके ऊपर एफआईआर बनाया। वहाँ पर मैंने पुलिस से एक सवाल किया था कि आप पहले तहकीक कर लो, मालूम कर लो सारे चीज़ को, जो सबूत है उनको देख लो, उसके बाद में जो है अगर ये सच निकलता है तो आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन पुलिस ने उन सबको इग्नोर किया। आगे और अभी तो फिलहाल जो है इसके 2 या 3 पार्ट हम बनाएंगे। इसका जो है बैकग्राउंड जो है शमशू उस्मानी का जो बैकग्राउंड है हम उसको ओपन करेंगे और बताएंगे लोगों को उसकी सच्चाई, जो जो उसने जो भलाई और नेकी का जो है अपना ऊपर जो है कवच पहना हुआ है, हम इसको उतारेंगे और पूरी तरीके से इसको नंगा करेंगे इंशाल्लाह। आप हमारा जो है फुल जो है इसको सपोर्ट कीजिए और वायरल कीजिए इस वीडियो को।
जज़ाकल्लाहु खैरा।